वाह। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा पेमेंट वाउचर। नाम है पेमेंट, तो F4 तो हो गया था अब होगा F5। ये सबसे पहला काम जो कल कुछ विद्यार्थी गलती किए थे कि दूसरे वाउचर में एंट्री करना शुरू कर देते। नहीं, टॉपिक है पेमेंट वाउचर, तो F5 दबा के ही एंट्री करना है। और बाकी जो CR DR वाला जो भी सिस्टम था वो वैसे ही करना है जो आपको कंट्रा में पहले ही लिखा दिया गया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, कंपनी बनाना पर डे कॉमन रहेगा, तो कंपनी हम बना लेते हैं। रोज़ इसी बैच में रिकॉर्डिंग करते हैं ना जी। KIIT 7 AM, EN कहाँ से टिपा जाता है, 7 AM। अब ठीक है, बिहार, ये सब आपको पर डे ले लीजिएगा। जब आपकी खुद की कंप्यूटर हो ना तो उसमें रोज़ कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार बना लेंगे वो चलता रहेगा। राजा इधर देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट वाउचर में हम लोग एंट्री कैसे, तो हिंदी में लिखा हुआ आप लोगों को लिखवा दिए। इसमें मेन हम लोग जो एंट्री, पेमेंट माने क्या होता है, पैसा देना, पेड माने देना, पेमेंट माने देना, एक ही बात है। तो किसी को भी किसी भी तरह का पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, चाहे सैलरी दे, कमीशन दे, बिजली बिल दे, पानी का बिल दे, चाय पानी का खर्चा दे, प्रिंटिंग का दे, प्रचार प्रसार करावे, कोई भी चीज़ का एक्सपेंस हो और उसका अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वाउचर के अंदर ही करना है। यहाँ तक कि आप किसी से उधार माल खरीदे और माल का जब पेमेंट आप उसको करेंगे तो वो भी आप पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फिक्स एसेट देते हैं, फिक्स एसेट्स हम कई बार बताए हैं, वो वस्तु जो यूज के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, यूज करने के लिए कोई भी सामान खरीदिए, तो वो सारी की सारी चीज़ जो हम पेमेंट करके करेंगे, चाहे वो पैसा कैश में दे या बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन हो, UPI हो, कुछ भी हो, समझ गए, वो सारा का सारा जो पेमेंट है वो पेमेंट के द्वारा ही होगा। उधार नहीं होना चाहिए, खाली पैसा देना है, तो सब किस में जाएगा, पेमेंट वाउचर के अंदर। बोलिए, जब बोलना है तो बोलिए, समझ गए। इसलिए यहाँ सारा बात हम लिखा दिए हैं। और ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, ओपनिंग बैलेंस डालना। ओपनिंग बैलेंस डालने सिखाए थे, बताइए कहाँ जाएंगे, पहले अल्टर, अब बहुत लोग कल क्रिएट में जा रहा था, उसके बाद लेजर, उसके बाद कैश, और यहाँ पर जाके आपको क्या डालना है, 5 लाख रुपया। 5 पर 5 जीरो डालेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख रुपया डाल दिए, समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग को सेम जो प्रोसेस है, वाउचर में ही जाना है ना, यही चल रहा है, इसका शॉर्टकट भी, और यहाँ पर दबाना है F5। वैसे पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिक पहले ले ही लेता है, ये देख लीजिए, समझे। लेकिन नहीं भी ले, आपको अपना काम पूरा करना है F5 दबा कर। आ गया, CR/DR नहीं आएगा, प्रोसेस सेम है कि आपको दबाना है F12। क्या दबाना है, यहाँ दबा दिए हैं F, अच्छा यहाँ पर है, यहाँ देखिए है ना, यूज CR/DR इस तरह से आया है, यहाँ पर यस किया हुआ है तो इसको यस रखिएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे चेंज मोड वाला ऑप्शन बताए थे, है ना, तो इसमें अगर सिंगल रहेगा तो आपको क्या कर लेना है, डबल एंट्री सिस्टम कर लेना, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, दोनों तरीका सीखेंगे, अकाउंट का नियम से भी चलेंगे और दूसरा नियम से भी चलेंगे। पहला सवाल कहता है पेड सैलरी RS 24,000, 24,000 रुपये सैलरी दिया गया, सिंपल बात, सैलरी दिया गया, सैलरी खर्च है, सैलरी, और खर्च व हानि को डेबिट करते हैं, खर्च व हानि को, और कैश जा रहा है, कैश जाने वाला क्रेडिट, जाने वाला सिखाए ना, बताया ना आप लोग को अकाउंट का रूल। अगर कोई नहीं विद्यार्थी नहीं सीखे हैं तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, 1 नंबर से डाला हुआ है। कैमरा में भी देख के ऐसे बोलेंगे ना, तो जब कभी वीडियो देखिएगा तो आपको क्या लगेगा, एकदम सामने से बोल रहे हैं, ऐसा होता है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले एक बात बताइए, पहले तो वो तरीका सीख गए तो उसके आधार पर सैलरी डेबिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी अकाउंट का नहीं है, वो नहीं जानता है कि अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट उसको नहीं आता है, तब भी बना सकता है। एक बात बताइए, कोई आदमी 1 महीना काम करेगा तब सैलरी देंगे कि नहीं, पहले पैसा देंगे तब काम करेगा। जनरली हर को एडवांस लेना अलग मैटर है, लेकिन नॉर्मल तरीका क्या है, 1 महीना काम करेगा तब उसको हम सैलरी के रूप में कैश देंगे ना, ऐसे ही होता है। यानी पहले काम तब पैसा, यही होगा। यानी पहले यहाँ पर हमको सैलरी लेना पड़ेगा, काम तो ले नहीं सकते, यहाँ पर सैलरी लेंगे, क्या लेंगे हम, सैलरी। 1 महीना काम करेगा उसकी सैलरी बनेगी, तब उसको हम कैश देंगे या बैंक के द्वारा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सैलरी। अच्छा एक बात बताना भूल गए हम, यहाँ पर देखिए सैलरी बना हुआ नहीं है, बनाने का तरीका हो, या तो क्रिएट में जाके बनाएंगे या तो अल्ट के साथ C, समझ गया। अब यहाँ हम बनाएंगे सैलरी, SALARY, सैलरी।
बहुत सारा वीडियो आप देखिएगा यूट्यूब पे, उसको सीधे सीधे डाल देता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, पर क्यों डालता है ये नहीं बता रहा है। हम कल भी बहुत सारा वीडियो देख रहे थे कि कुछ अलग आया हो तो हम भी देख के सीखें। ये हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, पर इसको याद रखना संभव तो नहीं है कि किस में डालना है। तो इसके लिए हम आप लोगों को सिखाए हैं कि वैसा कोई भी खर्च जो हर महीने देना है, पता है कि देना है, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा, समझे। तो उस आधार पर सैलरी तो पता हर महीना देना है, इसलिए कौन सा एक्सपेंस में होगा। अगर ये गलत हुआ तो पता नहीं क्या होगा, ना बनेगा ना दिखेगा। तो यहाँ तक आपको इंटर दबा कर ही आना है हर हालत में, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब ऑप्शन अभी हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ये बैंक डिटेल वगैरह का ऑप्शन है तो आप डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सैलरी अब कितनी देनी है, सैलरी 24,000, तो 24,000 यहाँ पे डाल देंगे। आ गया, इंटर दबाए। अब इंटर दबाते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक CR आ गया, अगर नहीं आएगा तो सी दबा के बोलिए, जितना बोलेंगे अच्छा रहेगा। अब सैलरी कैसे दे रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है, खाली लिखा है पेड सैलरी। अगर कुछ नहीं लिखा है तो कैसे दे रहे हैं, कैश में। कैसे दे रहे हैं, कैश बना हुआ है, बनाने की जरूरत, क्योंकि दो अकाउंट हमेशा बना रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए आ गया, अपना सैलरी में से पैसा भी घट गया, ठीक है, 5 लाख था उसमें से पैसा भी घट चुका। इंटर दबाएंगे, आगे यहाँ पे नरेशन का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ क्या किया उस बात को लिखना है। आप यहाँ लिख सकते हैं पेड सैलरी RS 24,000, हिंदी में मान के हिंदी में सैलरी दिया ना 24,000, ऐसे पैसा दिया या सैलरी दिया, SALARY सैलरी दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी बोलता है अगर ये गलत लिखे हैं तो एकदम बोलिए कि नहीं ये सही है, क्योंकि ये दिया ही हुआ है कि आप यहाँ क्या किए, उस बात को यहाँ लिखना है। किसी भी भाषा में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सामने वालों को समझ में आना चाहिए। कंट्रोलर की एंट्री बन गया, कैसे पता बना, 2 नंबर चेंज हो गया ना, बन गया। अब आते हैं दूसरी नंबर सवाल पे हम लोग। कहता है पेड ड्रिंकिंग वाटर बिल RS 16,000 बाय PNB चेक, ठीक है। अभी क्या है, एक बात बताइए, पहले पानी पियेंगे तब ना बिल आएगा कि नहीं, पहले पैसे दे देंगे। पानी पियेंगे 1 महीना तक, तब ना पता चलेगा कितना बिल आया। 16,000 तो ऐसे तो आएगा नहीं, तो महीनों का कनेक्शन होगा या बड़ा बिल्डिंग का कनेक्शन होगा, तब 16,000 रुपये बिल आया होगा। तो पहले पानी का बिल यानी ड्रिंकिंग वाटर बिल, लेजर क्या बनेगा, ड्रिंकिंग वाटर बिल। कैसे बनेगा, अल्ट के साथ C, क्या लिखे, DRINKING, ड्रिंकिंग, स्पेलिंग ठीक है जी। ड्रिंकिंग वाटर बिल महीना महीना का है, किस में जाएगा, आपको कितना आता हो, पर यहाँ पर आपको इंटर दबा कर ही आना है। और कितना सेकंड सोचना है, 3 सेकंड तक सोचना है कि हम सही हैं कि गलत। ये गलत हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाला है। बाकी इसके बाद आप कंट्रोल कर दीजिए, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा, एकदम हो जाएगा। 16,000 रुपये डाल दिए हैं, और ये पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं ना, PNB के द्वारा। किसके द्वारा, अब आप पिछला भी पढ़े वो भी रिपीट होगा। अब यहाँ पे PNB नहीं है तो अल्ट के साथ C, क्या बनाएंगे, PNB बना लिए। और ये किस में जाएगा, देखें अब जो कंट्रा नहीं पढ़ा होगा उसको पेमेंटों में तकलीफ होगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपका रिपीट होते रहता है। बैंक अकाउंट ले लिए, इंटर बैंक अकाउंट आ गया, कंट्रोल है। अब दिक्कत ये है कि PNB में हमारा पैसा तो था नहीं, इसलिए ये OD अकाउंट के अंदर चला गया और कलर हो गया रेड। इसकी सेटलमेंट आज सीखेंगे हम, जो कंट्रा वाउचर में नहीं सीखे थे वो सीखेंगे। तो हमारा एंट्री बन चुका है कंप्लीट। अब नरेशन लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ एंट्री बन गया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेड कमीशन 40,000 बाय कैश 40%, बाय SBI 60%। तो ये बताइए कोई काम करेगा उसका कमीशन बनेगा तब ना उसको पैसा देंगे, कि नहीं पहले पैसा देंगे तब कमीशन बनेगा, पहले काम कमीशन बनेगा, ठीक है। आप अगर इसको अकाउंट के आधार पर बनाइए तो ड्रिंकिंग वाटर बिल खर्च है, नियम कहता है खर्च व हानि को डेबिट। अब PNB पैसा दे रहा है, PNB पैसा देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट, समझा है ना। चलिए ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं ना, अल्ट C के साथ COMMISSION। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत है, एक को होगा, एक हो गया क्या, COMMISSION। इतना अच्छी रहता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो ही जाता है। अब ये बताइए कमीशन जो दे रहे हैं तो कमीशन फिक्स होता है या कभी कभी दिया जाता है या कितना भी दिया जाता है, तो ये किस में जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट,
क्या, डायरेक्ट। किस में जाएगा, DI, डायरेक्ट डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। आ गया। आप देखिए ये लीजिए या एक्सपेंस डायरेक्ट लीजिए, एक के बात है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल कर दिए। कितना कमीशन है, 40,000, टोटल 40,000 है ना। अब 40,000 रुपये जो कमीशन है तो उसमें हम यहाँ CR आ गया। अच्छा, कैश कितना दे रहा है, 40% आ गया। अब 40% यहाँ निकालने सिखाए हैं, कैसे, ऐसा तो 16,000 होगा, 16,000 होगा, लेकिन एक बार निकाल लेते हैं, है ना। 40, यहाँ देखिए पीली पट्टी पर ध्यान दीजिए, 40,000 इंटू के लिए क्या दबाएंगे, स्टार 40 भागा 100, यही सिखाया, या परसेंटेज भी ले सकते हैं। आ गया, इंटर दबाएंगे, हो गया, 16,000 ले लिया। अब अपने मन से भी अकाउंट सीखेंगे ना, धीरे धीरे तो याद हो जाना ये सब चीज़। 4 चौक 16,000 ऐसे होता है। अब नेक्स्ट पेमेंट बाकी कैसे हो रहा है, SBI तो नहीं है, कैसे बनेगा, LC से SBI बना लिए, और ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, और इसको कंट्रोल कर दिए, ये भी हमारा OD के अंदर चला गया, रेड कलर। समझ में आया। ऐसे भी समझ सकते, कमीशन खर्च है, खर्च को डेबिट, कैश गया जाने वाला क्रेडिट, बाकी पैसा SBI दिया देने वाला क्रेडिट। कंट्रोल करें, समझ में आ गया। अच्छा, ये कंट्रा वाला से देखिए, अब आप लोग सीख रहे हैं ना तो पहले से आसान लगेगा, एक बार ही ये भारी लगता है, उसके बाद थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। अगला है पेड हाउस रेंट 18,000 बाय कैश बाय SBI चेक, ऐसे ऐसे करके है। तो ये बताइए, पहले घर में रहेंगे तब ना भाड़ा देंगे, आजकल एडवांसो चलता है। ठीक है, पर हम यहाँ क्या खर्च है तो हाउस रेंट क्या बनाएंगे, हाउस रेंट किस में जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जाएगा। अब कभी कभी रूम ले लिए, घूमने के लिए चल गए, तब हो जाएगा वो डायरेक्ट। यहाँ पे क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, ये रहा इन एक्सपेंस इनडायरेक्ट, आ गया, है ना। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाएंगे। कितना रुपया, रुपया तो बताओ, 18,000, 18,000। उसके बाद क्या है, कैश कितना दिया, कैश 10,000, कैश। तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे देखिए बहुत लोग कल यहाँ गलती क्या करेंगे कि यहाँ 18,000 लिखा है, इसी पे इंटर दबा देगा। आँख खोल के एंट्री बनाना है, 10,000 यहाँ डालना है ना। और उसके बाद SBI बना हुआ, बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग क्या करेगा, SBI बना हुआ है तैयो बनाने की कोशिश करेगा, तो ये सब नहीं करिएगा। कल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, बन गया। समझ में आ गया बात। अगला सवाल कहता है आपका, रूम रेंट 42,000 बाय कैश इस तरह से दिया हुआ है, तो हम बनाते हैं इसको। और जो विद्यार्थी अब्सेंट है वो स्क्रीनशॉट लेके बनाइए, क्या कर सकते हैं उसका हम। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, रूम रेंट, और एक के में हो गया ये रूम RENT। इसको इनडायरेक्ट में रखना है कि डायरेक्ट में, कितना रुपया है, कितना है, 42,000 है, तो एक दिन का होगा नहीं, बहुत दिन का होगा, तो इसको इनडायरेक्ट में ही रखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, अगर आंसर मिलाना है, अगर इसको डायरेक्ट में रखेंगे तो सब रखिए, इनडायरेक्ट में रखिए तो सब रखिए, तब आंसर आपका मिल जाएगा। तो हम फिर इसको इनडायरेक्ट में ही रखते हैं। और एक्सपेंस जो है हम कर लिए, यहाँ पर कितना होगा, 42,000। पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है जी, कैश 30%। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, कैश को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 42,000 आ गया, पर हमको यहाँ पे दबाना है अल्ट के साथ C, 42,000 डाल दिए हैं, इंटू 30% ले सकते हैं शिफ्ट के साथ 5 नंबर, तब भी आपका ये हो जाएगा। उसके बाद कैसे पेमेंट है, PNB के द्वारा, PNB लिस्ट में है तो कितना रुपया, 40%, फिर अल्ट के साथ C ना, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 42,000 इंटू कितना बोले, 40 डिवाइड 100, PNB के द्वारा हो गया। और रेस्ट SBI के द्वारा, SBI भी बना हुआ है, आ गया, समझ में आ गया बात, अच्छे से दिख रहा है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है, देखिए परचेज मोटरसाइकिल 65,000, सस्ता बने हो गया, हाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिए हैं फॉर पर्सनल यूज, तो बताया ना पर्सनल यूज के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो वो फिक्स एसेट्स कहलाता है, ठीक है। अब बिक्की हो कि पप्पू गाड़ी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ बाइक लिख देते हैं हम शॉर्ट में। अब ये किसके अंदर जाएगा, फिक्स एसेट्स, समझे, ये गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। कंट्रोल कर दिए, हमारा आ गया कितने का, 65,000, ठीक है, डाल दिए हम। अब यहाँ पर हम लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे कुछ है,
कैश है, ठीक है। तो यहाँ कैश ले लेंगे हम, ले लिया, समझ में आया? कंट्रोल कर दे। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है परचेज वॉशिंग मशीन 32,000 बाय SBI फॉर पर्सनल यूज। अब आ गए हम यहाँ पे, एक बार में क्वेश्चन पढ़ के बनाइएगा ना तो आपका भी एंट्री फटाफट बनेगा। यहाँ ऑल्ट सी क्या बनाएंगे, वॉशिंग मशीन, है ना। अब वॉशिंग मशीन किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मिनट कहाँ गया, वॉशिंग मशीन कितना का, 42,000, 32,000 का वॉशिंग मशीन ले लिए। और पेमेंट किसके द्वारा, SBI के द्वारा। तो SBI यहाँ से हम ले लेंगे। अब इसको अकाउंट का नियम पर भी समझ लीजिए कि आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ रहा है, वॉशिंग मशीन आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, तो वॉशिंग मशीन डेबिट। अब पैसा कौन दे रहा है, SBI दे रहा, देने वाले को क्रेडिट। किसी तरह से भी बनाइएगा एंट्री बनेगा। आप अकाउंट का रूल अगर सीख गए, 10 क्लास में हम सिखा देते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है ना कि आपको डबल हो गया, फिर आपके पास डबल पावर आ गया, समझे, तो फायदा रहेगा। बिना अकाउंट वाला विद्यार्थी भी इसको इस तरह से बना सकता है। कंट्रोल कर दे। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए हो गया। परचेज LED टीवी 19,000 बाय कैश 10,000 बाय HDFC 9,000। फिर वही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, LED टीवी। पहले टीवी खरीदेंगे, फिक्स एसेट्स में डालेंगे। टीवी खरीद लिए, कितना का, 19,000 डाल दिए। अब उसको पैसा देना है, पैसा कैसे देना है, तो कैश यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कितना, 10,000 डाल दिए। और उसके बाद HDFC किस में जाएगा, हाँ, नहीं तो बहुत को यहाँ फिक्स एसेट्स में लेके निकल लीजिएगा इसको ना, जैसा आपकी संपत्ति है वैसे करके नहीं करिएगा, गड़बड़ हो जाए। भी हो गया, बी बैंक अकाउंट हो गया। अगर अकाउंट नंबर वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया, एंट्री बन गया जी सर। आज का एंट्री सस्ता बुझा रहा है ना आप लोग को। चलिए अगला है परचेज लैपटॉप 55,000 बाय कैश। बहुत सिंपल एंट्री है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खरीद लेंगे। पहले लैपटॉप पसंद किए, हाँ जी, लैपटॉप खरीदे। लैपटॉप को कहाँ, अपने लिए खरीदे ना, तो फिक्स एसेट्स कंट्रोल कर दिए, है ना। अब यहाँ पे कितने का लैपटॉप, 55,000 डाल दिए। और ये पेमेंट कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कैश ले लिए, कंट्रोल, समझ में आ गया बात, है ना। अब ये सारा एंट्री आपका टोटल बन गया है, बन गया। अब इसके बाद हम अपने जितने भी कैश और बैंक का बैलेंस है उसको सेटलमेंट करेंगे। ओडी जो हमारा पेमेंट है उसको सेटलमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम एक बार चले जाते हैं, DAC दबाते हैं। तो DAC में देख लीजिए भाई, 1,18,000 आपका कर्जा चल रहा है 400, और 3,07,400 रुपये आपके पास है। समझ में आया बात, ये हमारा है। इसको कंट्रा वाउचर से भी सेटलमेंट किया जा सकता है और पेमेंट वाउचर से भी सेटलमेंट किया जा सकता है। कंट्रा वाउचर से करेंगे तो अमाउंट आपको यहाँ से देख के याद रखना पड़ेगा, और पेमेंट वाउचर से करेंगे तो अमाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कंट्रा वाउचर से करना है तो कैसे करेंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा आ रहा है, मान लीजिए HDFC का 9,000 आ रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, वाउचर में गए और पहले कंट्रा वाउचर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमको इसको सेटलमेंट किससे करना है, तो मान लीजिए हमको कैश के साथ सेटलमेंट करना, मैंने कैश देना है HDFC वाले को, तो 9,000 हमको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा वहाँ से देख के। और तब यहाँ पर हम लेंगे HDFC, तो इसका बैलेंस हो जाएगा 0, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको टफ पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें इस टैली में हम चेक नहीं किए कि पेमेंट से होता है कि नहीं, तो हम पेमेंट से इसको कंट्रोल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक और ट्राइबर एक बार और करके दिखाते हैं। हम लोग DAC दबाए थे, अब दूसरा बैंक का सेटलमेंट मारे, उसका किए नहीं है हम। ये देखिए PNB का कितना दिखा रहा है, 32,000। तो इस तरह पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए कहाँ पे, वाउचर में, वाउचर में, कंट्रा वाउचर में, ठीक है। और यहाँ से इसको सेटलमेंट आप किसके द्वारा करेंगे, जिसमें पैसा रहेगा उसी से न करेंगे। तो कितना था, 32,000, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, PNB, तब यहाँ पे आपका पैसा जो है वो 0 होगा। तो ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा आसान तरीका हम एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक हम, ठीक है। हम इसको पेमेंट से करेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर। अब यहाँ पर जो पेमेंट वाउचर से हम सेटलमेंट करेंगे, तो यहाँ तो बैंक दिख नहीं रहा है, बैंक दिख रहा, एक बार शो मोर में ट्राई करते हैं। तो शो मोर से यहाँ ऑप्शन दिया है, ये अच्छा चीज़ है।
सो मोर है, जैसे ही हम करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा दिखा देगा, जैसे ही हम HDFC सेलेक्ट करेंगे। हाँ चलो, एक अच्छा चीज़ इसमें किया है, ठीक है, जो अच्छा से कर दिया कि ये ऑप्शन दिया है, पहले मैं अंदर से सेटिंग से करना पड़ेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको, सो मोर। आप लोग नीचे लिख भी लीजिएगा, अभी मत लिखिए, लिख लीजिएगा, कैश और बैंक का बैलेंस को सेटल करें, लिख लीजिएगा ताकि कल आपको याद रहे। तो यहाँ पे सो मोर कर सकते हैं। पहले वाले में क्या था, F12 दबाते थे ना तो एक ऑप्शन आता था, देखते हैं वो ऑप्शन यहाँ दिया है कि नहीं। कहीं कंट्रा वाउचर दिख रहा है इसमें, कहीं पे नहीं है, जर्नल वाउचर है, कहीं ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें कहीं पे कंट्रा वाउचर बोल के दिख रहा है, यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कंट्रा वाउचर ऐसे बोल के एक ऑप्शन था, नहीं दिया है, नहीं दिया, हमको लगता है वहीं से कर दिया उस ऑप्शन को। सो मोर में गए और यहाँ जैसे ही सो मोर में गए तो हमको अब देखिए किसका किसका एक साथ भी कर सकते हैं आप। इसमें फ़ायदा क्या होगा, एक साथ, जैसे पहले हमारा HDFC दिख रहा, हमको नहीं पता बैलेंस कितना, इंटर दबाएंगे तो बैलेंस अपने आप दिख जाएगा। तो 9000 मान लीजिए इसका डाल दिए, हो गया, इंटर दबाए। अब चूंकि और बैंक का सेटलमेंट है ना, और है ना, तो फिर से हम दबा देंगे यहाँ पर DR, सभी बैंक का सेटलमेंट है, किसी बैंक में बैलेंस मेरा नहीं था तो फिर DR कर दिए, क्योंकि एक को पैसा देंगे वो डेबिट, तो दूसरे को देंगे वो भी पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। अब यहाँ पे आ गए हम, अच्छा सो मोर में जाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए हमारा HDFC हो गया, उसके बाद हम PNB को सिलेक्ट करते हैं, तो PNB को कितना देना है, ये यहीं बता देगा, ये एक अच्छा चीज़ है इसमें, 32,800 हो गया, इसको कंट्रोल कर दिए हम। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, DR, और हमारा एक फाइनल यहाँ पे एक PNB हो गया। अब बच गया SBI, इसमें है 76,600। तो ये हो गया, ये इसका फ़ायदा ये आपको हमको समझ में आया कि एक ही बार आ गया टोटल मेरा। अब सबका बैलेंस का सेटलमेंट हम कैश में गए और जमा कर दिए, ये अच्छा चीज़ है इसमें, तो ये अच्छा रहा। अब उसमें क्या आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है और आप लोग को सेटलमेंट करना है। अब आते हैं कंट्रोल के साथ A, कर दिए है ना। अब इसका आंसर आपको क्या क्या मिलाना है, कल तो आप सिर्फ बैलेंस DAC मिलाए थे, अब आपको कम से कम आज, कम से कम जब आप एंट्री बना के कंप्लीट करेंगे तो पहला चीज़ आपको मिलाना है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट कितना होना चाहिए, तो बैलेंस शीट आपका तोड़ मरोड़ के जोड़ जाड़ के और इसका फोटो से अपना मिला लीजिएगा, इतना बैलेंस शीट आपका होना चाहिए, यानी फिक्स एसेट्स इतना होना चाहिए। ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट वहाँ ले लीजिएगा वीडियो से, है ना। करेंट एसेट्स इतना होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस इतना होना चाहिए। इसके अलावा आप जब DAC दबाएंगे, DAC दो चीज़ चेक करना है, तो DAC जो है वो आपका 1,89,000 होना ही चाहिए, इतना चीज़ आपको मिलाना है। कल आप एक चीज़ मिलाए थे, आज आपको 4 चीज़ मिलाना है। पहला क्या मिलाना है, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट 1 है, कहाँ गया, इधर बैक, ये बैलेंस शीट और बैक गया है। हाँ, पहला चीज़ क्या मिलाना है, बैलेंस शीट मिला लेना है ना, कि हमारा बैलेंस शीट में हमारा 5 लाख तो रहेगा ही, हमारा 5 लाख का संपत्ति वो तो दिखेगा, पर क्या क्या मेरे पास फिक्स एसेट से है, करंट एसेट से है, प्रॉफिट एंड लॉस ये हुआ सब दिखाएगा, टोटल, है ना। तो वो सब चीज़ आपको दिखा देगा। और दूसरा हमको DAC मिलाना है, मिला लीजिएगा। अगर इतना आप मिला लिए तो आप पास, नहीं हुए, नहीं मिला तो फेल। आगे आप जानिए क्या करना है। और हाँ, किसी विद्यार्थी का अगर कंट्रा वाउचर में कोई प्रॉब्लम रह गया हो, कंप्लीट नहीं हुआ हो, आके वो एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं। हेलो सुनिए, एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं आज शाम में 4 बजे। अगर किसी का छूट उठ गया हो तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए शाम में 4 बजे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।